मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। कुछ ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज शाम करीब 5 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान करेगी और कहीं ना कहीं अब चुनावी बिगुल बच जाएगा। हो सकता है कि आचार संहिता को भी काफी जल्दी लागू कर दिया जाए। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जगह के बारे में बात करने वाले हैं, छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अब तक फायदा क्यों नहीं हुआ है या फिर आगे क्या हो सकता है, इस पर भी हम फिलहाल बात करेंगे। बीते साल जब आखिर में मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों के जो विधानसभा चुनाव थे उसके जो नतीजे सामने आए, वहाँ पर यह साफ हो गया कि अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सराखों पर बिठाना चाहती है। कमलनाथ की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन तरीके से चुनाव न सिर्फ जीता बल्कि सरकार भी बनाई। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी जुगलबंदी काफी शानदार रही। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा एक बार फिर कांग्रेस के नाम होगा? 10 बार के यहाँ से सांसद रह चुके कमलनाथ के लिए शायद छिंदवाड़ा की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से छिंदवाड़ा उनका एक गढ़ माना जाता है, वहां पर कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बनता है। 545 सीटों में या फिर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर कोई लहर, कोई भी लीडर जीत नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर वास होता है कमलनाथ का। यहाँ पर वास है उस कमलनाथ का जिसने छिंदवाड़ा की पब्लिक के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब से यहाँ की लोकसभा सीट रही है 1957 से लेके अब तक यानी 2014 तक एक भी बार बीजेपी को बहुत बड़ी अंतर से जीत नहीं मिली है। कांग्रेस का ही शासन रहा है। सिर्फ 1997 में बाईपोल यहाँ पर सुंदर लाल पटवा जो जीते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको यहाँ पर जिताया गया था। उसके अलावा पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर कांग्रेस के नाम रही है। स्पेशली कमलनाथ की अगर बात की जाए तो कमलनाथ का यहाँ पर जीतना लगभग तय माना जा रहा है। छिंदवाड़ा की जब जो सीट थी 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान 29 सीटों में से 27 पर बीजेपी का कब्जा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन 29 सीटों में उस 27 सीटें जो थी वो तो बीजेपी अपने नाम कर गई, लेकिन 2 सीटें बीजेपी को भारी पड़ी और 2 सीटें जीत नहीं पाए और लगभग एक तरफा हार हुई उनकी। चाहे आप यहाँ पर बात कर लें छिंदवाड़ा सीट की, छिंदवाड़ा सीट से यहाँ पर जीते थे कमलनाथ। अगर बात करेंगे आप ग्वालियर की तो ग्वालियर से हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये 2 ऐसे कंटेंडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को खत्म करने का हुनर रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आप मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 2 स्ट्रॉन्ग लीडर उमा भारती और सुषमा स्वराज, ये दोनों इस साल शायद लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें दर्शाती हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर सरकार बनाना उतना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता बेहद बेखौफ है और बेखौफ होकर वोट डालती है। जो उनका भला करता है, जो उनके बारे में सोचता है, जो उनके लोकल मुद्दों को फॉलो करता है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की जनता जो है उन्हें सराखों पर बिठाती है। लेकिन जो उनके साथ दगाबाजी करता है, जो उनके साथ खेल खेलता है, मध्य प्रदेश की जनता उन्हें साफ तौर पर यह बता देती है कि आप कितने पानी में हो और आपने हमारा कितना भला किया है। बहरहाल आते हैं कमलनाथ पर। यहाँ पर जो 29 सीटें हैं उनमें से एक छिंदवाड़ा की सीट भी बहुत अहम है। जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चुराई, सौंसर और छिंदवाड़ा मेन। छिंदवाड़ा मेन की जो चुराई, सौंसर और छिंदवाड़ा में नॉर्मल सीटें जो हैं, यहाँ पे कोई भी रिजर्व कैंडिडेट नहीं है और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 3 एरिया आते हैं जहाँ पर कोई भी SC ST सीट नहीं है। जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, परासिया और पांडुरना में यहाँ पर 4 जो सीटें हैं यहाँ ST सीटें लगती हैं और यहाँ पर लगभग यहाँ के जो विधायक हैं, जितने भी दल हैं, वो ज़्यादातर कमलनाथ को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं? अगर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से खड़े होते हैं तो एक वोट बैंक बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर अगर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आते हैं तो क्या इंदौर में उनका वर्चस्व रहेगा? क्या भोपाल में वो जीत पाएंगे? इस पर भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सीटें SC ST की हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा करना होगा। अगर बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया तो हार भी लगभग तय हो जाएगी। हालांकि एयर स्ट्राइक के बाद से बीजेपी की तरफ माहौल पूरी तरह से घूमा हुआ है और बीजेपी की तरफ माहौल घूमने की वजह से यहाँ पर फायदा हो सकता है थोड़ा सा बीजेपी को। अब कांग्रेस के लिए यहाँ पर क्या दिक्कत है?
कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किसान की कर्ज माफ़ी का ऐलान तो किया हाल ही में। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसका संशोधन जो है वो पास हो जाएगा और बहुत जल्द इस मामले को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। कर्ज माफ़ी से किसान खुश होंगे, तभी यहाँ पर छिंदवाड़ा से यहाँ पर जीतने का टिकट पूरी तरह से मिल जाएगा कमलनाथ को। लेकिन अगर कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो फिर कमलनाथ के भी लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन 10 बार की जो सांसद हैं, प्रियंका गांधी के आने के बाद से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कांग्रेस, और फिर लगता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो पूरी तरह से इस बार कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस की पार्टी जो है वो यहाँ पर बाजी मारती है और अपने वर्चस्व को, जो पिछले 60-70 सालों से जो वर्चस्व बना रखा है, उस वर्चस्व को एक बार फिर लहराती है नहीं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।